सीटू का जिलास्तरीय अधिवेशन रविवार को मुख्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित किया गया। यह अधिवेशन लोकसभा चुनावों को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए किया गया। इस दौरान सीटू का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने की। अधिवेशन में सीटू के जिला प्रधान नरेंद्र कुमार व महासचिव सुदेश ठाकुर भी विशेष तौर से मौजूद रहीं। प्रेम गौतम ने अपने संबोधन में देश के वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात रखते हुए मजदूरों से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने व भाजपा को हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब से पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से वह लगातार मजदूरों के अधिकारों पर हमले कर रही है। मोदी सरकार ने मजदूरों के लंबे संघर्षों और कुर्बानियों के बाद हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके इन्हें मजदूर विरोधी व पूंजीपति परस्त 4 लेबर कोडों में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कारगुजारियों के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और महंगाई आसमान छू रही है। CI2 का जिला अधिवेशन चंबा में आयोजित किया गया है, जिसमें मजदूरों का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। और क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो देश का माहौल है और ये जो सरकार पिछले 10 सालों से देश के अंदर जो कायम है, और उसने जब आई थी सत्ता में तो जो नारे लेके आई थी, जो वायदे कर किए थे, उनमें से आज हम 10 सालों के बाद देखते हैं कि कोई भी जो वायदा है, जो कोई भी घोषणा जो सरकार ने पूरी नहीं की है। सरकार ने आते ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे। महंगाई का तो नारा ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप देखते हैं कि जो महंगाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच में हम देखेंगे रोज़गार कम हुआ है। रोज़गार की जो दर है वो पिछले 45 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और अभी जो एक आंकड़े जो है जारी हुए हैं, उसमें 83% जो है जो पढ़ा लिखा शिक्षित रोज़गार है, बेरोजगार है, वो उसको रोज़गार नहीं मिला है। सबसे जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें इस तरह की बेरोजगारी है। जहाँ मज़दूरों की बात है, मज़दूरों का इन्होंने सबके लिए कहा था अच्छे दिन लाएंगे। मज़दूरों की हालत ख़राब हुई है, रोज़गार कम हुआ है, वेतन कम हो रहा है, रोज़गार का स्वरूप बदला जा रहा है। रोज़गार जहाँ पे पक्का किस्म का रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पे भी ये कच्चे किस्म के दे रहे हैं, आउटसोर्स है। अभी तो ये हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क है, पूरे देश के अंदर है इस तरह का। तो और इसके साथ में जो सरकार बड़ा खतरनाक जो ये लेबर कोड लेके आई है, उसमें आने वाले समय में मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ, गुलामी की तरफ जो है ये कोड धकेलेंगे और पूंजीपतियों को और ज़्यादा लूट का जो है वो रास्ता खुल जाएगा। ये केंद्र सरकार ने ये लेबर कोड 4 पास कर दी हैं, मगर एक डर है सरकार में, मजदूरों का आंदोलन है जिसके चलते जो है इसको लागू नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ किसानों का भी इसी तरह के 3 कृषि कानून लाई थी और उनको भी किसानों ने लड़के सरकार को पीछे धकेला। और इसी तरह से आने वाले समय में मजदूर भी जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा। और इन चुनावों में ये जो सरकार ने जो वायदे किए थे, आज गारंटियों की बात कर रही है, तो ये गारंटियां सारी झूठी हैं इनकी, और इसके खिलाफ लड़ेंगे। भाजपा को सत्ता से बाहर इस देश का मजदूर करेगा, क्योंकि ये जो नीति लाई है वो जनमानस के हित में नहीं है। इसलिए ये पूरे इस चुनाव में मजदूर जो है वो इसके खिलाफ जो है काम करेगा। ये आज हमने तय किया है। आज हमने मजदूरों की जो मांग है उसको लेकर भी घोषणा पत्र हमने जारी किया है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं तो मजदूर की क्या स्थिति है और मजदूर की क्या मांग है, कौन पार्टी जो है मजदूर की अधिकार की बात कर रही है, तो ये भी हम देखेंगे। और इस घोषणा पत्र में जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लड़ेंगे। और ये तो बड़ी साफ आज हमने तय किया है इस अधिवेशन में, हमारे सारे यूनियनों के लोग आए थे, कि ये जो मोदी सरकार है ये मजदूर विरोधी है, ये आम किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। ये जो नीति लाई है वो जनता के पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ हम जो है वो काम करेंगे।